वो तुम्हें रसात तल में ले जाएंगे, ये पक्की बात है। हाँ, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश साहब श्रीमान कैद साहब, आप जी दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ पेपर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा का ग्वालियर हाईकोर्ट में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में रूपेश कैन जी हमारे साथ में हैं। आज इनके साथ में जिस तरीके से समाज में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि समाज भी बहुत सारा इनके साथ में है और समर्थन में है। जिस तरीके से बाबा साहब की आवाज़ इन्होंने उठाई है, बाबा साहब के विचारों को लेकर, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज इनके घर पे एक चस्पा चिपकाया गया है और कुछ दबाव भी इनके ऊपर माना जा रहा है, तो आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं रूपेश भैया जी, आपका स्वागत है वीएमपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो देखिए, आपने बताया कि जो नोटिस चस्पा की जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं अभी काफ़ी समय से लगभग अपने समाज के संपर्क में हूँ और लगातार हमारी सामाजिक बैठक चल रही हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से 17 मई को कुछ मनुवादी लोगों की ताकतों के द्वारा या असामाजिक तत्व के वकीलों के द्वारा एक चैलेंज दिया गया था और उस चैलेंज में उन्होंने हमारे समाज को, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के चाहने वालों को ललकारा। संगठन भीम आर्मी, भीम सेना, मतलब इस तरीके से एक ललकारना और उत्तेजित भाषा में बात करना, वह हमें रास नहीं आया। और उन्हें एक चैलेंज भी किया कि अगर किसी ने दम है या ताकत है तो आओ यहाँ आकर के दिखाओ, न्यायालय के बाहर या न्यायालय के पास। तो मैंने भी सोचा था, नॉर्मल सी बात है, पुलिस प्रशासन है भाई, न्यायालय के बाहर जाने में कोई प्रतिबंध लगा नहीं है, अभी हम जा सकते हैं वहाँ जा करके। मैंने अपने संवैधानिक रूप में, मेरी लाइव वीडियो में अभी देख सकते हो, सारा का सारा वक्त ये कहा है कि जिन लोगों ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उन लोगों पर वैधानिक कार्रवाई के लिए हम वहाँ गए थे और जा करके हम माननीय एसपी महोदय वहाँ के बैठे हुए पुलिस प्रशासन के विभाग के लोगों से फिर चर्चा के लिए गए थे कि आखिरकार ऐसे लोग न्यायालय के अंदर बैठ करके इस भाषा का प्रयोग ना करें। इतने में हमारे साथ में जो मारपीट गई है, सारी जानकारी पहले वीडियो में आपके माध्यम से सभी को जानकारी में है। साथियों, कल की बात है 27 मई की। 26 मई को एक हमारा आंदोलन था और कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसमें हमारे भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर जी आए हुए थे, जहाँ प्रशासन ने उनको बैरिकेड्स लगा के और सुरक्षा व्यवस्था लगा करके ग्वालियर के बॉर्डर पर, मुरैना के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। फिर भी हम संविधान दायरे में रह करके वहाँ ज्ञापन दे करके अपना आंदोलन समाप्त किया है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे घर पर नोटिस लगाना, मुझे बार बार प्रताड़ित या टॉर्चर करना, यह एक केवल सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। और इसमें कल हमारी एक बैठक भी हुई थी माननीय एसपी महोदय और ये एडिशनल एसपी महोदय, सीएसपी महोदय और थाना विश्वविद्यालय मुझे बुलाया गया था, मैं गया भी था। तो वहाँ पर जाकर के कहीं ना कहीं मेरे पर एक दबाव डाला जा रहा है कि अगर आपकी एफआईआर होती है वकीलों के खिलाफ, जो आपकी मारपीट हुई है, तो एफआईआर आप पे भी होगी वकीलों के माध्यम से। हालांकि मैंने कहा, आप वीडियो में देख सकते हैं, कोई तथ्य दीजिए, मैंने वकीलों के साथ में कोई मारपीट, मैं अकेला व्यक्ति, क्या इतने 40, 50, 60 लोग थे, उनकी मारपीट कर सकते हैं? और दूसरा कोई अगर तथ्य मिले तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनका कहना साफ तौर पर यही था कि अगर आपकी एफआईआर होगी वकीलों पर, तो वकीलों की भी एफआईआर आप पर होगी। ये नोटिस मेरे व्हाट्सएप पर भी जारी किया गया और मेरे घर पर चस्पा किए गए हैं। और घर पे हमारे बच्चों को, मेरी धर्मपत्नी, हमारी माताजी और मेरे पिताजी थे, उनको धमकाया गया, अपने बेटे को समझा लीजिए, इस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, तो उनको भी धमकाया गया। ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। ये शायद वकीलों के दबाव के कारण ग्वालियर जिले का प्रशासन इस तरीके से हमारे परिवार को, मेरी फैमिली को और मुझे भी धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। तीसरा ये है कि ये बात भी मेरे को फिर बाद में बोली गई कि नहीं, मैंने कहा मेरे साथ जो घटना घटी है, उस घटना की मैं आपको पूरी की पूरी जो मैंने आवेदन दिया था, और घटना सारी की सारी सभी ने देखी है, पुलिस के लोगों ने देखी है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उनके सामने मारपीट की घटना हुई है और पुलिस प्रशासन खुद वहाँ बीच बचाव करने के उसमें था। तो पुलिस में भी कुछ जुमा जब्ती उन लोगों से हुई है, अलग दिखाई दे रहा है। उसके बाद बोला जाता है कि पुलिस के तरफ से कायमी होगी आप पे, आपने पुलिस के साथ जुमा जब्ती, मतलब ये मिला करके सत्य है कि यह केवल एक दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप
इस एफआईआर की जो मारपीट घटना है उसको लेकर के आप एक स्टेटमेंट अपना लिखित में दें और राजीनामा पेश करें, जिससे वकील भी आप पे एफआईआर नहीं कराएंगे। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि समाज बहुत बड़ी है और जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, जिस समाज के सम्मान और मान के लिए मैं पहुँचा था, जिस महापुरुष के मान सम्मान के लिए पहुँचा था, तो मैं घर से कफन बांध के ही निकला था एक तरह का कि मैं अगर आ गया तो घर का बेटा हूँ, नहीं तो समाज के लिए कुर्बान होने के लिए आया हूँ। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये पता है, आप सभी लोग देखते रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ये देखते हुए भी कि मारपीट भी हमारी हुई, लाठियाँ भी मैंने खाई, डंडे भी मैंने खाए, बेल्टों से मुझे मारा गया, नीचे पटक के लात घूंसों से मारा गया। पुलिस ने सारा वक्त देखा है, पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पुलिस ही मुझे लेकर के हॉस्पिटल गई है, वहाँ से निकल के पुलिस लाई है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि एफआईआर आप पे होगी। ये कहाँ का न्याय है? यह दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह आवाज़ दबने वाली नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अम्बेडकरवादियों और बाबा साहब को मानने वाले जितने भी हमारे साथी देश के अंदर हैं, प्रदेश के अंदर हैं, और मैं समस्त अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो दबाव मेरे पर डाला जा रहा है, जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। अगर मुझे समाज के लिए अपील करना चाहूँगा, कृपया मेरा साथ दें, क्योंकि मैं इस घड़ी में खड़ा हूँ जिस घड़ी में आज पूरा का पूरा शासन और प्रशासन और सरकार मेरे खिलाफ पड़ी है। कहीं ना कहीं मुझे जेल भेजने की भी धमकी दी गई, एनएसए लगाने की धमकी दी गई, एनएसए लगा के जेल भेज देंगे। तो मैं यहाँ डरने वाला तो नहीं हूँ और झुकने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग न्याय संगत प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने छोटे भाई का, बेटे का, साथी का, जिसने आप समाज के लोगों का मान सम्मान के लिए, लड़ाई के लिए और अपनी बात रखी थी वहाँ और पहुँचा था, और पुलिस के द्वारा जो धमकियाँ दी जा रही हैं या दबाव डाला जा रहा है, इस दबाव से मैं डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन नोटिस शामिल करके। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मामला मेरे ऊपर आ रहा है, बाबा साहब का मान सम्मान की बात है, बाबा साहब के विचारों की बात है, भारतीय संविधान के विचारों की बात है, और हमारे जो समाज की बात थी, हमारे संगठनों की जो बात थी इनको लड़काने की। तो ये मैं खुद अपने आप में कहता हूँ कि मेरे परिवार को ना धमका जाए, ना मेरे परिवार को डराया जाए। अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ होती है, या मेरे परिवार के बच्चे, मेरे बच्चे भी स्कूल कोचिंग भी जाते हैं, कोई प्रकार की घटना जो पुलिस जिस तरीके से धमका करके आई है, डरा करके आई है, अगर घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ग्वालियर पुलिस प्रशासन और यहाँ जो शासकीय जो वकील, वहाँ के जो विपक्ष के वकील थे, गौरव व्यास, अनिल मिश्रा, पवन पाठक, हरिओम तिवारी और भी उनके साथ में वकील साहब हैं जिनमें आवेदन मैंने प्रस्तुत किए हैं, उनकी जवाबदारी होगी। मैं ये अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद साथी। जिस तरीके से पवन पाठक जी ने बाबा साहब को नकारा है कि वो संविधान के रचाता ही नहीं है, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? उनका एक अभी फिलहाल का वीडियो वायरल हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पवन पाठक जी का दिमाग ख़राब हो गया है, और उस दिमाग को ख़राब करने के, जो दिमाग ख़राब होने के बाद में बोला जा रहा है, तो उस दिमाग को ठीक करने का भी काम हम संवैधानिक प्रक्रिया से करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करना चाहूँगा। यह एक आपको मेन स्ट्रीम से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आपसे अपील है कि आपकी किसी भी भड़काऊ पोस्ट या भड़काऊ भाषण पर टिप्पणी ना करें। हमारा मकसद बाबा साहब की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक माननीय ग्वालियर न्यायालय हाईकोर्ट में लगाने का है, और उसको लगवा करके रहेंगे। यह मेन स्ट्रीम से हमें भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें ना भटकना है। हमारा एक ही मकसद है, बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ लगाना, और जिन्होंने बाबा साहब और हमारे समाज को, संगठन को ललकारा है, उन पर वैधानिक कार्रवाई कराने का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे समाज के बेटा, बहुजन समाज के नायक रूपेश कैन जी को न्याय मिले, और इस तरीके से आपराधिक जिनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद साबित हो। धन्यवाद।